यहाँ से जो लोग जो है हर कास्ट के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, वो लगभग ऑल इंडिया के लोग आते हैं। कोई भी वाजिद जगह पर मस्जिद और दरगाह पहली बार तो कभी होती ही नहीं। अगर कोई जबरदस्ती किसी ने बना भी ली तो वहां न तो नमाज होती है न दरगाह होती है। आप देख रहे हैं दशच11। अभी मैं मौजूद हूँ जिला झुंझुनू के नरड़ गांव में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत पुरानी दरगाह है और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में मशहूर है। हमारे साथ मौजूद है नरड़ दरगाह के सचिव उस्मान भाई। उस्मान भाई से बातचीत करेंगे। क्या हाल चाल है उस्मान भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और वालेकुम अस्सलाम। आपके चैनल को देखकर और भी खुशी हुई और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा नट दरगाह के बारे में और जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा जो पूछना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कई सारी आज आपसे बातचीत करनी है, लेकिन यहाँ पर हम पवित्र जगह खड़े हैं तो सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि इस दरगाह का क्या इतिहास है, यहाँ पर किसका मज़ार है और कितने सालों से और कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ ये दरगाह लगभग 800 साल पुरानी है। इस दरगाह का नाम है हजरत हाजी शक्करवार बाबा। और यहाँ से जो लोग जो है हर कास्ट के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, वो लगभग ऑल इंडिया के लोग आते हैं। ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा और पूरे राजस्थान से आते हैं और अपनी मिन्नत मांगने के लिए लोग आते हैं यहाँ और बाबा के जायरीन बन के यहाँ बाबा के यहाँ रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं। जबकि इस दरगाह के अंदर हमारे ज़्यादातर हिंदू भाई 60% आते हैं, 40% मुस्लिम लोग आते हैं और सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ऐसा महसूस भी नहीं होता इस दरगाह के अंदर कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। एक कमरे के अंदर ही सबका रहन सहन रहता है। एक कमरे के अंदर हिंदू भाई भी है, उसमें मुस्लिम भाई भी है और आराम से रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। अपनी बीमारी जब मिट जाती है तो आराम से आपके सुख शांति से चाहते हैं। खाना पीना सबका एक साथ रहता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग आते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, तमाम लोग आते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो इसी से मिली जुली बात, जैसे अजमेर दरगाह को ले लें तो वहां पर एक पक्ष ने यह दावा किया कि यहाँ पर मंदिर था और वहां के स्थानीय कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादातर मेरे मुस्लिम समाज भाइयों को, लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनसे प्रश्न किया जाता है बार बार। मस्जिद और दरगाह का एक रूल, एक नियम है इस्लामिक तौर तरीके पर कि जिस जगह विवादित जगह है, जिसका अतिक्रमण है या कब्जा है या किसी का मकान पर कब्जा या पुरानी जगह है, कोई भी विवादित जगह पर मस्जिद और दरगाह पहली बार तो कभी होती ही नहीं। अगर कोई जबरदस्ती किसी ने बना भी ली तो वहां न तो नमाज होती है न दरगाह होती है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यह कह दी कि विवादित जगह पर या झगड़े की जगह पर या अतिक्रमण की जगह पर आप मस्जिद नहीं बना सकते, दरगाह नहीं बना सकते, तो कोई मुसलमान मस्जिद बनाएगा ही नहीं। आज से 800-900 साल पहले राजाओं का राज था। आप बताइए, जगह की थोड़ी कमी थी लोगों के पास। आज से जब राजपूतों का राज था तो जमीन और जगह की कमियां नहीं थी, जगह बहुत ज्यादा थी, खाली जगह पड़ी हुई थी। उनको क्या जरूरत थी कि किसी के मंदिर को या किसी जगह को फोड़ कर उनको। आपका ये कहना है कि अगर हम किसी की जगह का कब्जा करके वहां पर मस्जिद या दरगाह बनाते हैं तो वहां पर हमारी इबादत कबूल ही नहीं होती? इबादत कबूल ही नहीं होती और बढ़ती भी नहीं है और बढ़ाई भी नहीं जाती। अगर गवर्नमेंट भी, अगर आपकी बेइच्छा से गवर्नमेंट भी जमीन दे रही है और उसका एग्रीमेंट या लिखा पढ़ी नहीं होती है और गवर्नमेंट राजी नहीं है तो उस जगह पर भी मस्जिद और दरगाह नहीं बनती। दरगाह तो सब खरीद कर जमीन से या कोई मुस्लिम वक्फ कर देते हैं, चाहे उसमें हिंदू भाई भी हो, अगर अपनी इच्छा से दान करता है और उसमें कोई विवादित नहीं है, उसी जगह मंदिर बनता है, एक दरगाह बनती है और उसी जगह मस्जिद बनती है। विवादित जगह नहीं बनती है और न वहां पर कोई इबादत होती है इस जगह पर। तो उस्मान भाई, आप क्या देखते हैं कि ये कुछ बहुत सारी जो बातें हो रही है आए दिन, ये किस वजह से हो रही है? आप इसका क्या कारण देखते हैं? इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा है। जबकि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा, मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भाईचारे के अंदर है दुनिया में, तो वो हिंदुस्तान है। और 99% यहाँ भाईचारा और मोहब्बत प्यार से सब लोग रहना चाहते हैं। लेकिन कई लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने को चमकने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने को आप मीडिया मारने के लिए ऐसे व्याधित बयान दे देते हैं और ऐसी बातों पर चर्चा कर देते हैं। आम लोग समझते नहीं है, उनके पीछे लोग हो जाते हैं
कि मतलब अब देखिए, आप दरगाह देखिए, 786 साल, आज 800 साल पुरानी दरगाह, जो कितनी दूर से चलकर एक बाबा आया, और उस टाइम राजपूतों का राज था, मान लो वहां अगर इस तरह के मंदिर होता, और राजाओं का राज था वहां, राजपूतों का, पृथ्वीराज चौहान का राज था, तो आप बताइए कि पृथ्वीराज चौहान कैसे उसको मानता कि इस मंदिर को फोड़ कर दरगाह बनती, जब तो उसकी बहुत ज्यादा चलती थी। किसी का भी वो शराब, सौ आदमी को अगर सजा देना चाहता, 100 आदमी को सजा भी दे सकता था। अगर किसी की जमीन को खाली कराना चाहता तो खाली करा सकता था। राजतंत्र था, राजतंत्र के अंदर तो किसी का एकात्मिक अधिकार होता, किसी का डर ही नहीं रहता। तो वो पृथ्वीराज चौहान कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक दूर से आया हुआ एक संत और किसी मंदिर के ऊपर जाके और कब्जा करके और बाजार बना के वहां दरगाह बना लेता। ये तो बहुत ही बेतुकी और बेहया बात है, इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं है। जैसे आपने राजनीति की बात की, तो हाल ही में झुंझुनू में उपचुनाव थे और वहां पर मुस्लिम न्याय मंच ने एक मांग की थी कि टिकट नहीं तो वोट नहीं। और झुंझुनू विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जाती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम्स जो वोटर है वो नाराज थे, इस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे, इस पूरे मामले के पीछे आप क्या देखते हैं? मुस्लिम समाज नाराज ही नहीं, काफी दिनों से मुसलमानों के अंदर एक रोष था, उसको कोई जगाने वाला नहीं था। जबकि मुसलमानों के झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए, जिले की मत छोड़ो, तो 50,000 वोट है वहां, और उन वोटों की कोई वैल्यू नहीं थी। एक गुट ने, एक ओड़ा समाज ने मुसलमानों पर कब्जा कर रखा था, और उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें छोड़कर कहीं जाना नहीं है। समाज का कभी उन्होंने भला काम नहीं किया, समाज का कभी विकास काम नहीं किया। आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर 33 वार्ड है। 33 वार्ड की यह हालत है कि एक मुस्लिम मोहल्ले के अंदर आज भी कोई पताल तोड़ कुआं नहीं है, वहां कोई इस तरह की नाली नहीं है जिससे पानी निकल सके, पानी का निकास हो, रोड हो, डिस्पेंसरी हो, कोई इस तरह के धर्मशाला हो, औषधालय हो। 70 साल के अंदर कोई भी इस तरह का काम ही नहीं किया गया। जबकि तुलना आप गांव में करके देखेंगे तो आपको एक एक गांव के अंदर 10-10 कुएं मिलेंगे, धर्मशालाएं मिलेंगी, रोड मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, सफाई मिलेगी। लेकिन उनको ये था कि आप लोग को छोड़कर जा तो नहीं सकते, इनकी मजबूरी है, बीजेपी को वोट डालेंगे नहीं, मजबूरी में आप लोग को वोट डाल देंगे, तो इसलिए इन्होंने कोई वैल्यू नहीं की। एक छोटी सी बात करता हूं, एक डॉक्टर की बदली नहीं करा सकते ये। एक पार्षद सारे मिलकर मुसलमानों एक डॉक्टर की बदली के लिए चले गए, और एक मंत्री होते उसने ऐसा जवाब दिया कि कोई लोग एक साधारण तौर तरीका से देते। मैं एक साधारण कार्य करता हूं, मेरा एक निजी दोस्त है, मेरा मित्र है MLA श्रवण कुमार, मैंने उसके पास कितनी बदली कराई। सो मैं वर्तमान नड में खड़ा हूं, यहाँ मैंने कम से कम 2, 3, 4 डॉक्टरों की कराई है, PTI की कराई है, और मास्टर की कराई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जयपुर का किराया लिया है। जब मैं काम करा सकता हूँ, मैंने चिड़ावा में किया, मैं नाम लेके कहता हूँ कि फला डॉक्टर का किया, फलाना किया। और वो एक मंत्री होकर जहाँ 60,000 वोट है, उसके बावजूद भी वो एक बार उसकी डॉक्टर की बदली नहीं करा सकता, तो इसका मतलब समाज को प्रोवाइड नहीं करता। आपको क्या लगता है, अब नगर परिषद के भी चुनाव है, बहुत कम समय बचा है, इसमें क्या लगता है कि यही कांग्रेस का तरीका रहा तो नुकसान हो सकता है क्या? मैं इससे पहले मैं अलग बात बताना चाह रहा हूँ। मुसलमानों को अब अलग चेंज समीकरण करना पड़ेगा, एक पार्टी से बंद कर नहीं रहना चाहिए। जो भी मुस्लिम समाज का जो काम करे, जो लोग, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है और वो समाज के साथ जुड़कर समाज का काम कर रहा है, और कांग्रेसी व्यक्ति है, कांग्रेस से जो उसकी इज्जत नहीं कर रहा है समाज की, और समाज का काम नहीं कर रहा है, मैं कहता हूं कि उस समाज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो अच्छा काम कर रहा है उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, और उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, और उसका आगे लाना चाहिए। अब रही बात नगर परिषद के चुनाव की, तो नगर परिषद की ये बात है कि जो समाज के साथ जुड़ कर रहे हैं जो लोग, और समाज का जिसने साथ दिया इस वक्त, और उनसे हटके अगर उन्होंने जो कांग्रेस की टिकट दी, तो न्याय मंच और पूरे समाज मिलकर उसके सामने अपना एक मेंबर या अपना व्यक्ति खड़ा करेंगे, और उसको जी जान से जिताने की कोशिश करेंगे, और जो समाज के साथ नहीं था उसको बुरी तरह से हराने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको सबक मिले। सबसे आखिरी सवाल आपसे, न्याय मंच को लेकर लोगों का एक तरीके से आप आरोप कह लें या कुछ भी कह लें, लोगों का ये कहना है कि न्याय मंच सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, और फिर अगर न्याय मंच को चुनावी मैदान में उतरना है तो फिर न्याय मंच सिर्फ मुसलमानों से तो कैसे चल पाएगा? आपको तमाम कास्ट को, तमाम जातियों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल पूरे समाज को साथ लेना पड़ेगा, लेकिन न्याय मंच एक शुरुआत है। जैसे हर समाज के अंदर आज एक जाट समाज अलग है, कल्याण
मीणा समाज अलग है, सैनी समाज अलग है। वो सैनी का विकास करना चाहते हैं, मीणा का विकास करना चाहते हैं, जाट का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जब आगे राजनीति में आता है तो उन्हें सबको साथ जोड़ना पड़ता है। ये नए मुस्लिम मंच एक मुसलमानों को जगाने के लिए, शिक्षा के लिए और राजनीति के लिए, और जो गरीब व्यक्ति है उन्हें किस शिक्षा में किस तरह से बढ़ाया जाए, इसलिए एक मुस्लिम न्याय मंच का नाम रखा गया है। बल्कि जब राजनीति के अंदर जुड़ेंगे तो जो हमारे समाज का कोई